जब मैंने फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को देखा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी, वाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई चीज़ देखते हैं और हम लोग को लगता है कि वाओ यार ये तो बहुत अच्छा काम करेगा, हमारा एक्सपेक्टेशंस उससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड देन एंड रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है। आज मैं ऐसे ही एक प्रोडक्ट की बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं सीनू पल्लवी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। अगर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। अगर वो ऑलरेडी किया हुआ है तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग देयर विद मी। आल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आज मैं बात करने वाली हूँ द डर्मा कोका 10% सीका ग्लो फेस सीरम के बारे में। कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बॉटल है अलॉन्ग विथ अ ड्रॉपर। अगर मैं अंदर के प्रोडक्ट की बात करूं तो कुछ इस टाइप का ट्रांसपेरेंट येलोइश काइंड ऑफ सीरम है ये। ना जो सीरम का कलर है वो येलोइश है, इवन तो इसमें कोई भी एडेड कलर्स नहीं है। एंड वियर्ड बात तो ये है कि जब मैं इसके वेबसाइट पे जाके चेक करी थी इस प्रोडक्ट के बारे में तो वहाँ पे जो पिक्चर्स मेंशन थे उसमें कोई भी कलर नहीं था, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड मेंशन था ये वाले सीरम का। बिल्कुल वाटर जैसी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है एंड चिपचिपा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। फ्रेग्रेंस, डाइस, सल्फेट्स, पैराबेन एंड क्रुएल्टी फ्री है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है ये। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो दिस इज प्राइस्ड एट ₹599 फॉर 30 ml। मैं इस प्रोडक्ट से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गई थी कि बाय वन गेट वन में मैंने दोनों यही सेम प्रोडक्ट मंगवा लिए थे एंड यहीं पे मेरे से गलती हो गई। आई रियली रिकमेंड कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। इसमें पिगमेंटेशन कंट्रोल करने के लिए इतने सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए कि मुझे सीरियसली लगा था कि अब ये मेरा फेवरेट सीरम होने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। एंड ये क्यों हुआ वो तो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। अभी चलिए हम लोग जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें है सीका एक्सट्रैक्ट एंड सीका सबसे पहले अगेन कोरियन स्किन केयर में ही इंट्रोड्यूस किया गया था एंड तब से लेके अब तो ये पूरा छाया हुआ है। हर एक ब्रांड सीका एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं अपने स्किन केयर में। सीका एक्सट्रैक्ट मल्टीपल बेनिफिट्स लेके आता है। ये स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके साथ साथ ये एमिनो एसिड्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ इसमें ट्रानिक्सामिक एसिड भी है। ट्रानिक्सामिक एसिड स्किन को इवन टोन देता है, डार्क स्पॉट फेड ऑफ करता है एंड ये भी एंटी एजिंग में हेल्प करता है हमारे स्किन की। उसके अलावा इसमें काजोइक एसिड, नायासिनामाइड, अल्फा आर्ब्यूटिन एंड विटामिन सी भी है एंड इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। सो यू सी राइट, इसमें कितने सारे डीपिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन कंट्रोल करने के लिए इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है। नाउ काजोइक एसिड, नायासिनामाइड एंड अल्फा आर्ब्यूटिन के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में चर्चा की है, तो मैं उन सारी वीडियोस का लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्यों इसे ऑल इन वन सीरम बुला रही थी। इस सीरम के लॉन्ग टर्म यूसेज में ये हमारी स्किन को इवन टोन देगा, इवन एंटी एजिंग में भी हमारी स्किन की मदद करेगा। अगर आप उन लोगों में से जिनके की स्किन में अनइवन टोन से तो ये उसे भी बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा एंड स्किन को सूद और हाइड्रेट भी करेगा। अगर मैं इस सीरम की कॉन्स की बात करूं तो अभी तक मेरे सामने इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन आया है और वो ये है कि मे बी ये सबके स्किन टाइप को सूट ना करे। नाउ यू हैव दिस प्रोडक्ट एंड आई नो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसे अप्लाई कैसे करना है। इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग में भी बहुत अच्छे से मेंशन है कि इसे अप्लाई कैसे करना है, बट मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ ना। आप इसे AM और PM दोनों टाइम लगा सकते हैं। बस आपको फेस वॉश करना है एंड अगर आप कोई टोनर यूज करें तो आप वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डैम्प फेस पे इसका 3 से 4 बूंद निकाल के अच्छे से अपने फेस और नेक रीजन पे मसाज कर लीजिए एंड देन अगर आप नाइट टाइम में से यूज कर रहे हैं तो आप एक मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं उसके ऊपर। अदरवाइज अगर आप डे टाइम में से यूज कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर मॉइस्चराइजर के ऊपर एक सनस्क्रीन भी यूज करें। एक सलाह मेरे बहुत ही सुनहरे एक्सपीरियंस से मैं आपको देना चाहूंगी कि आप इसे एकदम से डेली यूज करना मत स्टार्ट कर दीजिएगा। आप इसे सबसे पहले वीक में मे बी 2 बार और ऑल्टरनेट डेज करके यूज कीजिएगा एंड जब एक बार आपकी स्किन को लगे कि हाँ ये अब आपको सूट कर रही है तब आप इसे डेली भी यूज कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो या मेरे किसी भी वीडियो से ना आपको सिर्फ एक नहीं 2 अलग अलग स्किन टाइप वाले लोगों का एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा, क्योंकि जो मेरा स्किन टाइप है वो हल्का सा सेंसिटिव और एक्ने प्रोन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। निधि का स्किन टाइप है नॉर्मली है बट उसका बस थोड़ा सा सेंसिटिव है। नो मैंने आई नो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला होगा कि मैंने बाय वन गेट वन में इसी का 2 सीरम ऑर्डर कर दिया था एंड देन जब मैं इसे यूज करना स्टार्ट की तो आई रियलाइज कि मेरी स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। लाइक 2 से 3 यूसेज के बाद ही मेरी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील होने लग गई थी। बहुत ही रेड बम्स आ गए थे मेरे पूरे स्किन पे। स्पेशली मेरी लिप जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड, एकदम चैप्ड और बहुत वियर्ड फील कर रही थी। तो फिर मैंने इनके कस्टमर केयर को कॉल किया एंड देन मैंने बोला कि आप इसका एक प्रोडक्ट लेके जाइए क्योंकि वो मुझे सूट नहीं कर रहा है। जब मैंने उनके कस्टमर सपोर्ट से बात किया था तो उन्होंने बोला था कि मैम आप इसे डेली मत यूज कीजिए, आप पहले इसे ऑल्टरनेट डेज यूज कीजिए। एंड उसके बाद से मैंने एकदम इसे यूज करना डिसकंटिन्यू कर दिया अराउंड 1-2 महीना के लिए। एंड उसके बाद वापस से द डर्मा कोका बाय वन गेट वन सेल आया तो वापस से मैंने ये वाला सीरम एक ऑर्डर किया, एक मैंने दूसरा चीज ऑर्डर किया। एंड 2-3 महीना बाद भी जब मैं इसे अप्लाई करी थी उस टाइम मैं इसे ऑल्टरनेट डेज अप्लाई करी थी एंड 2-3 एप्लीकेशन के बाद वापस से मेरी फेस अगेन बहुत ज्यादा इरिटेटेड, इचिंग, लिप्स के पास सबसे ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। सो आई थॉट नहीं, ये मुझे नहीं सूट कर रहा है।
इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा जो नहीं सूट कर रहा है भाई हमको, क्योंकि मैंने विटामिन सी वाला सीरम अलग से यूज़ किया हुआ है, काजोइक एसिड अल्फा आर्बुटिन भी यूज़ किया हुआ है, मैंने ट्रानिक्सामिक एसिड वाला भी एक सीरम मैं मंगवाई हूँ, वो भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ एंड उससे भी मुझे कुछ ऐसा इरिटेशन नहीं होता। सो द ओनली आउटकम दैट आई कुड गो टू वॉज कि मे बी शायद सीका मुझे सूट नहीं कर रहा। अब नहीं पता, मे बी शायद सीका का कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो पता चलेगा हाँ वो सूट कर भी रहा है कि नहीं। ऑन दी अदर हैंड साइड निधि का स्किन पे बहुत अच्छे से ये काम कर रहा था। लाइक अगर मैं पिगमेंटेशन कंट्रोल की बात करूँ या फिर स्किन को हाइड्रेट करने की बात करूँ या फिर स्किन को सूद करने की बात करूँ, उन सारी चीज़ों में ये वाला सीरम बहुत अच्छे से काम कर रहा था निधि के स्किन में। इसे रेगुलर यूज़ करने से पहले प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि आप पैच टेस्ट कर ले, और पैच टेस्ट सिर्फ एक दिन नहीं, 2-3 दिन पहले आप पैच टेस्ट कीजिए एंड देन अगर आपको ये सूट करिए उसके बाद ही आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कीजिए ना। आप ये वाला सीरम तभी मंगवाइए जब आपके फेस में अनइवन स्किन टोन है या फिर आपको किसी पिगमेंटेशन को ट्रीट करना है, लाइक अगर एक्ने मार्क्स है या फिर किसी और चीज का पिगमेंटेशन है, बस तभी आप ये वाला सीरम ऑर्डर कीजिए। एंड अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने है या फिर आपकी सेंसिटिव स्किन टाइप है तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको सूट करेगी। वेल या So that is it for this video. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो make sure that you like it and also share it with your friends and family. Thanks a lot for staying tuned till the end of this video. Take care. Bye bye.